देखिए उसके आगे मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, इसी पांच टेंस के एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि छठे टेंस का एग्जाम्पल दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है कि इसी 5 टेंस के वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि अगर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। जैसे एक नियम हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। बहुत स्पष्ट छोटा सा नियम है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं 5 टेंस से एक एक वाक्य। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का होना आवश्यक है इस प्रथम रूल के अनुसार। तो एग्जाम्पल हो रहा है ही स्क्वेंडर्स मनी। ही सिंगुलर है तो स्क्वेंडर्स, स्क्वेंडर वर्ब है, वर्ब का जो V1 है वो स्क्वेंडर है, लेकिन इसका V5 चूंकि ही जो हमारा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस नियम के अनुसार हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो स्क्वेंडर्स इस वर्ब मेन वर्ब का V5 है जो लगता है सिंपल प्रेजेंट में ही या शी के साथ। तो ही स्क्वेंडर्स मनी हम करेंगे तो नियम भी जस्टिफाइड हो गया, सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। फिर हम चल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही इज स्क्वेंडरिंग मनी। तीसरा एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट का आपके सामने होगा, ही हैज स्क्वेंडर्ड मनी। अब हैज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा। अब बाकी तो स्ट्रक्चर का डिमांड है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब आता है वो V3 फॉर्म में आता है, तो स्क्वेंडर्ड हो गया। मनी वहां एक शब्द है आखिर में जो सब में देते जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि he has been squandering money। यह भी has been भी सिंगुलर है और he भी सिंगुलर है, तो यहां भी वो नियम जस्टिफाइड हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं he was squandering money। अब he was squandering money में was भी हेल्पिंग वर्ब है और where भी है। where चूंकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है वो ही के साथ नहीं दिया जा सकता चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम ही के साथ was ही का प्रयोग करेंगे और उस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। क्यों कि यह जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने 5 टेंस का एग्जाम्पल अपने सामने रखा और ये प्रमाणित कर दिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही देना होगा। अगर यह नियम कहीं आप तोड़ते हैं, इसको वायोलेट करते हैं, तो फिर वहीं एरर पैदा हो जाता है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब आपने प्लूरल दे दिया। तो इसका ध्यान रखना है, अगर इन नियमों के अनुकूल आप लिखते हैं या बोलते हैं या एग्जामिनेशंस के जो दिए गए क्वेश्चंस को आप ठीक से जज करते हैं नियम पर आधारित, तो वहां आप क्रैक करेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे तो करेक्ट लिखेंगे, बोलेंगे तो करेक्ट बोलेंगे। और यही 3 समस्याएं विद्यार्थियों के सामने हैं, लिखना, बोलना और कोई एग्जामिनेशन फेस करना, और तीनों समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर, ठीक उसी तरह से। दूसरा नियम मैंने आपको चर्चा में शुरू में कहा था कि दूसरा नियम है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल रखना होगा। प्लूरल रखने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। अगर मेन वर्ब रखेंगे डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसी स्थिति में हमको प्लूरल वर्ब क्या होगा भाई? मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जिसका नाम है ग्रामर में V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ब के V1 को प्लूरल ही माना जाता है।
किसी भी वर्ब के V5 को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। बाकी बच गया ये 3 फॉर्म V2, V3 एंड V4, ये इसको नॉन फाइनाइट्स की श्रेणी में रखते हैं।